आज आज जो है अपराजिता मैडम का भी आशीर्वचन लेंगे हम लोग। देखिए, आज के वर्चुअल साइंस फेस्टिवल 2021 का छठा दिन है और आज 5 मार्च है, फ्राइडे। और दिनों की भांति आज हम फिर कार्यक्रम को अपने शुरुआत कर रहे हैं, उसको अंजाम देने जा रहे हैं। आज 2 एक्टिविटीज मेन है हमारी। साइंस स्लोगन कंपटीशन, जिसमें पार्टिसिपेंट को, बाकी मौर्य सर बताएंगे, हिंदी या इंग्लिश में केवल एक स्लोगन बोलना है। एक स्लोगन में मैक्सिमम 2 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, जिसको आप 5 सेकंड 10 सेकंड में बोल सकते हैं। उसको बोलकर आपको तुरंत सबमिट भी करना है। दूसरा है हमारा साइंस इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन। इसमें आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है। आप कोई इनोवेटिव आइडिया अपना 5 मिनट में शेयर करेंगे, इंग्लिश या हिंदी में। बाकी चीजें मौर्य सर बताएंगे। तो इसी के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारे प्राचार्य सर डॉक्टर चंद्राम सर, प्रिंसिपल हमारे और हमारे पैट्रन भी, और डॉक्टर ए के मौर्य सर, जो बड़े ही त्वरित गति से और सक्रियता के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं हमारे। डॉक्टर स्नेहलता मैडम, को कन्वीनर, आपका भी निरंतर सहयोग मिल रहा है। महेंद्र जोशी सर हैं, डॉक्टर महेंद्र जोशी जी को कन्वीनर हैं। आपकी भी भूमिका अग्रणी इस कार्यक्रम में रही है और रहेगी आगे भी। डॉक्टर रीता सचान मैडम, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जिनका निरंतर भरपूर सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा है। और डॉक्टर रेणुका चौहान मैडम, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जिनका निरंतर सहयोग इस कार्यक्रम को त्वरित गति से और स्मूथली कंडक्ट कराने में मिला है। तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है हमारी पूरी का स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, धन्यवाद भी है कि एक टीम वर्क है। हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम को 7 दिन का जो प्रोग्राम था, एक इतना बड़ा प्रोग्राम, मेरे ख्याल से उतना नहीं लगता कि अभी नहीं, लगातार 7 दिन का प्रोग्राम इस तरह का कहीं किसी ने कराया हो। नॉन स्टॉप 7 दिन का प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का हमारा मकसद है बच्चों के अंदर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, पढ़ने लिखने के अलावा उनके अंदर इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करना, उनके हेजिटेशन दूर करना, उनका समाज के लिए, देश के लिए, अपने कॉलेज के लिए, महाविद्यालय के लिए क्या, किस तरह से विकास होना चाहिए, उस पर सुझाव वो भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से दिए। पोस्टर के माध्यम से बच्चों ने संदेश देने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार से वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और क्विज भी हमने की, जिसके माध्यम से बच्चों में एक वैज्ञानिक जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने का प्रयास किया गया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमने 3 बड़े ही दिलचस्प पॉपुलर लेक्चर भी कराए हैं, जिनका भी मकसद था बच्चों में, सभी में साइंस के प्रति रुझान बढ़ाना और अपना नॉलेज को इनहांस करना। तो इसी के साथ ही में अब हैंड ओवर कर रहा हूँ डॉक्टर ए के मौर्य सर को, ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराने के लिए। डॉक्टर ए के मौर्य सर, प्लीज सर, ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराने की कृपा करें। स्वागत, अभिनंदन सर आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आज इस वर्चुअल विज्ञान महोत्सव के 6ठे दिन मैं सबका स्वागत और सबकी तरफ से अपराजिता मैडम का स्वागत करता हूं। एक हमारे सीनियर के रूप में आज शामिल हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, मुझे ऐसी आशा है। बच्चों, आप 2 प्रतियोगिताओं में आज भाग लेंगे इस कार्यक्रम के तहत, तो इसके लिए शुभकामनाएं। मैं साइंस स्लोगन कंपटीशन से प्रारंभ कर रहा हूं और मैं एक बार लिस्ट पढ़ दे रहा हूं। ये लिस्ट अल्फाबेटिकल है। आकांक्षा शर्मा, ZBC 01, अनमोल गंभीर, PCM 02, अपर्णा शर्मा, PCM 03, आर्या वेनु, ZBC 07, आयुषी वर्मा, PCM 04, गीतांजलि, ZBC 12, गोमेज जोशी, ZBC 13, हरमन दास नारंग, PCM 14, हर्ष कौशिक, PCM 15, हिमानी चौहान, ZBC 14, हुमेरा खान, ZBC 16,
जया गोला PCM 17, कविता अरोड़ा ZBC 21, खुशबू ZBC 22, खुशबू सैनी PCM 19, कृति यादव ZBC 23, लईक अहमद ZBC 27, मानसी गौतम ZBC 28, राघविंदर सिंह चौहान PCM 27, रशिका ZBC 40, रिया बरमोला ZBC 42, शैलेश जोशी PCM 33, शक्ति कुमार ZBC 45 और सोनम सिंह 24। सबसे अंतिम लिस्ट में नाम है सोनम सिंह का ZBC 50। तो ये 24 नाम हैं, 24 एंट्री है स्लोगन कॉम्पिटिशन के लिए। यदि कल मैंने लिस्ट बनाने में मुझसे चूक हो गई थी, फिर भी ये भी हो सकता है कि आज भी कुछ गलती हो गई हो, तो कोई छात्र जिसका कि लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना नाम भेज सकता है या बता सकता है। मैं उसका नाम नोट करने के लिए जजेस से भी अपील कर लूंगा। कोई छात्र। 30 लोग जुड़ चुके हैं कुल, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नाम छूटा हो। चलिए बाद में कोई, मैं पुनः अनाउंस कर दूं, मैंने चैट बॉक्स में स्लोगन सबमिट करने का लिंक दिया है। आप लोग उस लिंक के माध्यम से अपना स्लोगन अपलोड कर लीजिए, और जिसका नंबर आ रहा है फर्स्ट, वो शायद चाहे तो बाद में कर ले, शेष अन्य लोग अपना अपलोड कर लें। 1 मिनट का समय मैं दे देता हूं आप सबको। सर लिंक दोबारा सेंड कर दीजिए, क्योंकि सर पहले हम ऐड नहीं थे, अब लिंक शो नहीं हो रहा है हमें। सर दोबारा कर दीजिए, सेंड कर दीजिए लिंक, कोई बात नहीं। सभी तुरंत अपना ये साइंस स्लोगन कंपटीशन को अपलोड कर देंगे तुरंत। देखो लिंक आ चुका है, स्क्रीन पर आ गया है लिंक, तुरंत देख लीजिए। मीना शर्मा मैडम भी जुड़ी हैं। मैडम नमस्कार, स्वागत, वेलकम। आपकी आवाज बंद है, म्यूट है आप, मोरा सर। जी सर। नमस्कार मीना शर्मा मैडम। जी सर नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। आपकी उपस्थिति ने हम लोगों को नई ऊर्जा दी है। जी जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है सर आप लोगों के। अंशु कहाँ से देख ले कौन है, तोले में बैठा था बच्चा। तो शुरू करें। ईश्वर को याद करते हुए और गणपति बप्पा मोरिया को भी याद करते हुए मैं सबसे पहले आहूत करता हूं आकांक्षा शर्मा को, कि आकांक्षा शर्मा आए और अपना स्लोगन पढ़ें। आवाज कट रही है। आकांक्षा आपका आवाज नहीं आ रही है।
सर आवाज नहीं आ रही है आकांक्षा। I present after कमरे में some अपना time. लोकेशन थोड़ा बदल करके चेक करिए, शायद आवाज आ जाए। Yes, sir. लोकेशन का भी Sir, अब आई. आपकी आवाज नहीं आ रही है आकांक्षा। हेलो. नहीं, अभी नहीं आ आवाज रही। कट रही है। सर, अब आ रही है आवाज. हाँ, अब आई। Okay, sir. Good evening, everyone. Respected sir, teachers, and all my dear friends. Today, Akansha Sharma, last student of BSc System, going आवाज to एकदम कट रही है present बेटा, my समझ slogan. में नहीं। Sir, may I present after some time? आपकी आवाज कट रही है। Sir, can I present after some time? आपकी आवाज शायद ये आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं उससे हो रही है। आप स्क्रीन जो प्रेजेंट करें ना उसको स्टॉप कीजिए और ऐसी बोलना सीधे। वीडियो और ऑडियो ऑन करके ऐसी बोलना है, शेयर नहीं करना है। स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दीजिए, तब आवाज साफ आएगी। स्क्रीन शेयर नहीं करनी है किसी को भी, सीधे अपना वीडियो और ऑडियो ऑन रखते हुए ऐसी बोलना है। आप अपने को अनम्यूट करिए पहले तो। आकांक्षा, अनम्यूट करिए अपने सिस्टम को। सर, और बच्चों को कर लीजिए. हेलो जी सर, ठीक है, और ठीक है, बच्चों को कर ठीक लीजिए है। सर, आवाज नहीं आ रही. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जी ठीक है, सर. ये अच्छा है। हम भी यही सोच रहे थे। दूसरे नंबर पर है अनमोल गंभीर। अनमोल गंभीर, ये नहीं है। तीसरे नंबर पर अपर्णा शर्मा। Yes, sir. हाँ बेटा। A very good evening to all. I am Aparna Sharma, a student of MSc Physics first semester. Today, on the day of science slogan competition, I would like to present slogan. My slogan is, for proper society, we should think like a proton. Always positive. Thank you. बेटा हम क्या कहें सर, इनकी आवाज कट रही थी, जजेज बताएं। एक बार और जल्दी से रिपीट कीजिए स्लोगन अपना। Aparna, स्लोगन रिपीट Okay, कीजिए। sir. slowly. Okay, ma'am. For progress of our society, we should think like a proton. Always positive. बहुत अच्छा है। Thank you. Thank you. बहुत बढ़िया। Thank you, sir. सभी को ऐसी आराम से बोलना है, क्लियर होनी चाहिए साउंड एकदम, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से बोलना है। अगले वक्ता के रूप में है आर्या वेनु। यस सर। बोलिए। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर है। A very good evening to everyone. Today I am Arya Venu of PSC 5th semester presenting my slogan on the occasion of virtual science competition. Every science begins as a philosophy. Every science begins as a philosophy and ends as an art, and ends as a beautiful, incredible art. Thank you. वेरी गुड। पांचवें सीरियल नंबर पे हैं आयुषी वर्मा। आयुषी वर्मा। नेक्स्ट गीतांजलि। नेक्स्ट गोमेद जोशी। यस सर। यस हाँ सर। बेटा, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। सर, मेरी आवाज क्लियर है?
हाँ क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार, परम वंदनीय मां शारदे। गूगल मीट वर्चुअल प्रोग्राम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को, शिक्षकों को मेरा सादर नमन। मैं भूमित जोशी, बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र, आज आप सभी के समक्ष स्लोगन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा स्लोगन है, विज्ञान से ही जीवन का अर्थ है। विज्ञान से ही जीवन का अर्थ है, बिना विज्ञान जीवन व्यर्थ है। मतलब साइंस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, साइंस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड विदाउट साइंस द लाइफ इज मीनिंगलेस। धन्यवाद। धन्यवाद गुमेद। अगली प्रस्तुति देने के लिए मैं नाम आहूत कर रहा हूं 8वें नंबर पर हरमन दास नारंग। हरमन दास नारंग। अगले हैं वक्ता हर्ष कौशिक। यस सर। हाँ बेटा, अपना स्लोगन। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आपको मेरी आज आवाज आ रही है बेटा, स्लोगन सुनाइए। ओके ओके। गुड इवनिंग टू रेस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्ष कौशिक। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर। माई स्लोगन इज, जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है। जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है। जितनी बार मनुष्य इसे प्रयोग करेगा उतनी ही बेहतर सफलता पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष, बहुत अच्छा। अगले 5वें नंबर, ये सीरियल नंबर 10 पे है हिमानी चौहान। सीरियल नंबर 10 पे हिमानी चौहान। जजेस ध्यान दें, नहीं जुड़ी हैं। अगले वक्ता हुमेरा खान। गुड इवनिंग टू सर, आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ हर्ष, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए बेटा। हुमेरा खान बोलिए। Good evening to all of you. Myself Humaira Khan. I am a student of BSc second year. My slogan is based on save trees, save life. If you cut a tree, you kill a life. If you save a tree, you save a life. If you plant a tree, you plant a life. It means trees make the environment cleaner and provide us with oxygen. They are essential for life to flourish. इसका हिंदी में अर्थ है, यदि आप एक पेड़ काटते हैं तो आप एक वीडियो बंद करके बोलो बेटा, आवाज कट रही है। तो आप एक जीवन लगाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, पहले तो बोल दिया, आप एक्सप्लेन कर रहे थे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मेरा। वीडियो ऑफ कर लीजिए अब। नेक्स्ट 12वें नंबर पे है जया गोला। जया गोला शायद नहीं है। 13वें नंबर पे कविता अरोड़ा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आवाज धीमी है बेटा, थोड़ा सा बात करिए। गुड इवनिंग मैम, ऑल पार्टिसिपेंट। माय नेम इज कविता अरोड़ा। नाउ आई एम स्टार्ट माय स्लोगन। माना हमने विज्ञान में किया है कुछ विशेष, लेकिन अभी फिर भी करना है बहुत कुछ अविशेष। धन्यवाद। बहुत अच्छा कविता अरोड़ा। अगला सीरियल नंबर 14वें पर खुशबू। खुशबू नहीं जुड़ी है शायद। खुशबू सैनी। खुशबू सैनी। 16वें नंबर पर कृति यादव। स्लोगन प्रस्तुत करें आप। कृति यादव शायद ये भी नहीं है। लईक अहमद, बेटा आप अपना स्लोगन पढ़ें। यस सर।
सभी शिक्षक निर्णायक मंडल के सभी मैं लईक अहमद बीएससी प्रवर्ष छात्र के समक्ष आज इस स्लोगन प्रतियोगिता में अपना जो मेरा स्लोगन है। आवाज कट रही है बेटा, आवाज कट रही है, जरा पोजीशन चेंज करिए अपना, आवाज कट रही है। सर आ रही है? कट ही रही है, चलिए सुनाइए। सर वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है सर अब ठीक है? हाँ कुछ ठीक है। सर सभी शिक्षकगण, निर्णायक मंडल के सभी सदस्यगण और सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमन। मैं लईक अहमद बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र आप सभी के समक्ष जो मेरा स्लोगन है उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा स्लोगन है विज्ञान सत्य की तस्वीर है, विज्ञान सत्य की तस्वीर है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 18वें नंबर पर मानसी गौतम। मानसी गौतम। Yes, sir. अपना स्लोगन पढ़िए बेटा। Good evening, all respected teachers. Today, I, Mansi Gautam, student of BSc second year, conveying my slogan, which is based on encouraging water conservation. So, the slogan is a drop of water worth more than a sack of gold for a thirsty man. So, save water. Thank you, sir. बहुत सुंदर बेटा। Thank you, sir. अगले वक्ता के रूप में हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान नहीं है। रसिका, नेक्स्ट रसिका, नेक्स्ट 21वें नंबर पर रिया बरमोला। रिया बरमोला भी नहीं दिख रही हैं। 22वें नंबर पर शैलेश जोशी। यस सर। हाँ बोलिए बेटा, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। First of all, very good evening to one and all. I would like to thank all the organizing team and all the learned professors for giving me such an opportunity. Myself, Shailesh Joshi, a student of MSc 3rd Sem Physics. I want to deliver a slogan. It is like this. Science is the main ingredient of making a critically thinking, logical and reasoning society. Thank you, sir. Thank you for giving me such a platform. Very good, very good. अगले वक्ता के रूप में हैं शक्ति कुमार। 23वें नंबर पर शक्ति कुमार। और अंतिम वक्ता के रूप में 24वें नंबर पर सोनम सिंह। सोनम सिंह। तो ये समाप्त होती है। अब पहले नंबर को पुनः याद कर लेते हैं। आकांक्षा शर्मा। सर सोनम सिंह बोल रही हैं। सोनम सिंह, ठीक है, आइए आइए, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। सोनम सिंह। Good evening one and all. I am Sonam Singh from IMG PG College. Today, hope you all are good. Today, I would like to share my on the of Virtual Science Festival. Science is a way of thinking. Science is a way of thinking much more than it is body of knowledge. Thank you, sir. बहुत अच्छा बेटा। चलिए तो अब आकांक्षा शर्मा को आहूत करते हैं। ये धरती गोल है, ये परिक्रमा हमारी गोल हो रही है। पहले नंबर से शुरुआत किए थे और समापन भी अब पहले नंबर से ही करेंगे। आकांक्षा, आवाज नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है सर? हाँ सर अब आ रही है? हाँ, थोड़ा तेज बोलो और थोड़ा माइक को और करीब कर लो। Respected teachers, judges and all my dear friends, today I, Akansha Sharma, student of BSc 5th Sem, going to present my slogan, and my slogan is
Science gadgets are making us social on social media. Science machines help us to finish work quickly. But in reality, these gifts of science making us distant and lazy in our daily life. Thank you. रेणुका चौहान मैडम, आप प्रतिक्रिया दीजिए, सुन पाई अच्छी तरह से? हाँ सर, अगर आकांक्षा कनेक्टेड है, आकांक्षा एक बार आप रिपीट करेंगे प्लीज? मैम अब आ रही है आवाज? स्पीक स्लोली. Okay, ma'am. Science gadgets are making us social on social media. Science gadgets are making us social on social media. Science machines help us to finish work quickly. But in reality, these gifts of science are making us distant and lazy in our daily life. Thank you, ma'am. तो महन सर और जजेस, मैं याद दिला दूं, कुल 11 लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है। जी सर, जी सर। तो चलिए, आपकी संख्या और मेरी संख्या टैली कर रही है। सभी पार्टिसिपेंट से मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, आशा है कि आपने अपने स्लोगन अपलोड कर दिए होंगे। यदि अपलोड नहीं किए हैं तो मैं एक बार और चैट बॉक्स में लिंक भेज दे रहा हूं। ये लिंक चला गया है। जो लोग भी लास्ट में जुड़े हैं किसी भी कारण से, वो अपना स्लोगन अपलोड कर दें। तो महिपाल सर, अब आगे के कार्यक्रम की भी एक बार रूपरेखा बता दें। हाँ, देखिए, साइंस स्लोगन कंपटीशन है। आप जैसे मौर्य सर ने कहा कि आप तुरंत उस लिंक पर अपलोड कर दीजिए अपना स्लोगन को, चाहे तो हाथ से लिख के, चाहे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जैसे भी आप चाहें। अब शुरू होता है हमारा साइंस इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन। और ये जो कंपटीशन है, यहाँ से जो आपके आइडिया निकलेंगे, जो इनोवेटिव आइडिया होंगे, वो बाकी में देश के और समाज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो साइंस इनोवेटिव आइडिया के लिए हमने टाइम दिया 5 मिनट्स का। 5 मिनट में आपको हिंदी या इंग्लिश में अपना जो इनोवेटिव आइडिया वो शेयर करना है, और उस आइडिया को भी आपको लिंक पर, अभी मौर्य सर शायद लिंक देंगे, उस लिंक पर अपलोड भी करना है, हार्ड सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी सभी की कल तक, आप दिन में मौर्य सर बता देंगे अभी टाइम, आप जमा जरूर कर देंगे कल तक, ठीक है। और ये इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन के लिए अभी लिंक सर भेजने वाले होंगे, उसमें आप अपलोड कर देंगे। 5 मिनट में आपको अपना आइडिया शेयर करना है। उस आइडिया को हमारे जो जजेज हैं वो आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना। जो आप आइडिया दे रहे हैं उससे डिस्कस भी कर सकते हैं, कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जब आप आइडिया बोले तो एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी श्योर कर लीजिए कि प्रॉपर है, और बड़े आराम से बोलिए जिससे आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर हो, सभी लोग उसको समझ सके, सुन सके। मौर्य सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर। इस इवेंट में आपको मैक्सिमम 5 मिनट दिया जाएगा। तो स्नेहलता मैडम, आपसे निवेदन है कि आप पुनः वो घंटी की आवाज सुना दें, जो कि बच्चों को आगाह करेगी। मैं मोबाइल पे ही लगा लूंगी टाइमर। अच्छा, 5 मिनट का समय दिया गया है। क्या इसके लिए 4 मिनट पर वार्निंग बजाने की जरूरत है भाई? एक बार बताइए आवाज जा रही है कि नहीं। मैं एक उस पे लगाइए, 1 सेकंड पे बोलेगा। आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया है, क्लियर जा रही है ना? ठीक ठीक। मोबाइल में ही टाइमर लगाऊंगा मैं 4 सेकंड पे। हाँ, 4 सेकंड पे, फिर 5 सेकंड पे, मतलब 1 मिनट और दे दीजिएगा। 4 मिनट फिर 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, बंद कर लीजिए मैडम। और स्नेहलता मैडम, एक चीज और भी बता दीजिए, जेडबीसी के जितने भी इवेंट्स की हार्ड कॉपी है
बच्चे आप तक जमा कर रहे हैं, तो कल आप कितने बजे तक चाह रहे हैं? चूंकि हम लोगों को कॉलेज में टीचिंग का भी कार्य देखना पड़ रहा है, तो किस समय में आप जमा करेंगी? वो टाइम फ्रेम बता दीजिए जिससे कि वो जमा करेंगे। उसके बाद से रेणुका मैडम बताएंगे, तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए, या अपना टाइम टेबल देख करके फिर बता दीजिए। ठीक है, ओके। तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, बच्चे उसे फॉलो करेंगे। रेणुका मैडम, आपके पास कोई टाइम स्लॉट है कल के लिए? सर मैंने उसमें एंट्री कर दी है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बार बोल भी दीजिए, एक बार बोल भी 11:30 दीजिए। तक, टुमारो 11:30 तक पीसीएम के जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको किसी भी कंपटीशन का अगर पहले भी रह गया है तो वो भी आप कल 11 बजे तक, सुबह 11:30 बजे तक मेरे पास जमा कर दे, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास टाइम भी नहीं होगा। फिर हम आप लोगों का रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा सा टाइम भी चाहिएगा। तो हमने मैंने सर 11:30 बजे तक का ही टाइम ग्रुप में डाला है। उसके बाद मेरी क्लास है और फिर उसके बाद हम लोगों को रिजल्ट का करना है, तो फिर हम आपको लिस्ट सबमिट कर देंगे। नहीं, ये तो ठीक है मैडम, बच्चों के भी क्लासेस की व्यस्तता रहती है, तो नीचे वाला भी हाथ लगा दीजिए, यानी 11 बजे से या 10:30 बजे से? सर 10 बजे से, 10 बजे से अच्छा 11:30। अच्छा, ठीक है। जब से कॉलेज खुलता है जी जी सर, तब से जब से कॉलेज खुलता 11:30 है बजे तक 11:30 बच्चे तक। जो है पीसीएम के जितने भी बच्चे हैं, पार्टिसिपेंट हैं, वे अपनी प्रस्तुति के हार्ड कॉपी जमा जरूर कर देंगे, अन्यथा रिजल्ट में उनका नाम नहीं होगा। ध्यान दें, चाहे परफॉर्मेंस जितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन यदि हार्ड कॉपी नहीं देते तो आप प्रतियोगिता से बाहर समझे जाएंगे। इसकी समझ जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ, तो जेडबीसी के स्टूडेंट्स भी 10 से 12 के बीच में जमा कर दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो रिजल्ट कंपाइल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो जेडबीसी वो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दीजिएगा मैडम। और 10 कितना बताया, 11 से 12? 10 से 12 के बीच में। 10 से 12, बहुत लंबा समय दे दिया, वेरी गुड। बच्चे आएंगे 11 बजे तक। हाँ, ये भी है। तो बच्चों, मैं अगले इवेंट इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन के लिए मैं बता दूं, कुल 24 लोग। ये क्या संयोग है, सुखद संयोग कि स्लोगन कंपटीशन में भी 24 लोगों की एंट्री हुई थी और इस कंपटीशन में भी 24 लोगों ने अपने नाम दिए हैं। तो पहले मैं नाम, दिन में समय जो 24 घंटे का ही होता है, लेंथ ऑफ द डे 24 आवर। जी सर, जी सर। और जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें अशोक चक्र है, उसमें भी 24 तिलियां होती हैं। जी, कि हर घंटे का उपयोग करना है। बिल्कुल। तो पहले घंटे का शुरुआत हम अनमोल गंभीर से करते हैं। अनमोल गंभीर, पीसीएम 02। मेरी आवाज सुन रहे हैं? या एक बार लिस्ट पढ़ दें ताकि बच्चों को ये पता रहे कि हमारा नाम किस सीरियल नंबर पे है। पहले नंबर पीसीएम, दूसरे नंबर पर आयुषी वर्मा पीसीएम 04, तीसरे नंबर पर भूमिका सिंह चौहान जेडबीसी 08, फरहीन जहां चौथे नंबर पर हैं जेडबीसी 10, पांचवें नंबर पर गीतांजलि जेडबीसी 12, हमेरा हरमन दास नारंग जेडबीसी 14, सातवें नंबर पर हिमानी चौहान जेडबीसी 14, हुमेरा खान जेडबीसी 16, नवे नंबर पर जया गोला, अमर सिंह गोला, जया गोला पिताजी जो है अमर सिंह गोला, ये पीसीएम 17। 10वें नंबर पर ज्योति पांडे जेडबीसी 18, 11वें नंबर पर काजल जेडबीसी 19, 12 नंबर पे कविता अरोड़ा जेडबीसी 21, 13 नंबर पे लईक अहमद जेडबीसी 27, 14वें नंबर पर लक्ष्मी नेगी
PCM 22। 15वें नंबर पर मानसी गौतम, ZBC 28। 16वें नंबर पर मोहम्मद कैफ तब्रेज, PCM 25। 17वें नंबर पर पीयूष फरत्याल, ZBC 34। प्राची तिवारी 18वें नंबर पे, ZBC 39। राघवेंद्र सिंह चौहान 19वें नंबर पर, PCM 27। शिवानी बन जुड़ रही है जरा। अगले नंबर पर है 20वें नंबर पर रशिका, ZBC 40। 21 पोजीशन पे रेनू, PCM 29। 22वें नंबर पे शक्ति कुमार, ZBC 45। 23वें नंबर पर शिवानी यादव, ZBC 48। और 24वें नंबर पर सूर्यम श्रीवास्तव, PCM 35। तो ये कुल 24 नामों की लिस्ट है और शीघ्र से शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। सीरियल नंबर 1 अनमोल गंभीर, ZBC 02। अनमोल गंभीर, ये नहीं है। अगली प्रस्तुति है आयुषी वर्मा का। आयुषी वर्मा, ये भी नहीं है। भूमिका सिंह चौहान, ये भी नहीं है। फरहीन जहां, ये भी नहीं है। गीतांजलि, क्या बात है, सन्नाटा है सब। अगले नंबर पर हरमन दास नारंग, कोई नहीं। हिमानी चौहान, नहीं, ये टफ आइडिया है, टफ काम है, नए ढंग से सोचना, कोई दिक्कत नहीं है। हुमेरा खान, जया गोला, ज्योति पांडे, काजल, कविता। महिपाल सर, ये बताइए आवाज मेरी साफ है ना, सभी सुन पा रहे होंगे? जी सर। जी सर, क्लियर है। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है सर। अगले नामों की लिस्ट में है लईक अहमद। प्रेजेंट सर। हाँ बेटा, वेरी गुड। आप अपनी आइडिया प्रस्तुत करें। स्नेहलता मैडम, टाइम कंट्रोल करें आप। सर मेरी आवाज और वीडियो दोनों साफ आ रही है ना? वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप उससे ट्रांसमिशन में दिक्कत नहीं। हाँ सर वीडियो ऑन रहने दीजिए, वीडियो ऑन। नहीं, इनकी आवाज तो चेहरा देखिए। सर आवाज नहीं, हमें चेहरा भी देखना है। ठीक है, वीडियो ऑन करके बोलो। ठीक है। और स्नेहलता मैडम, अब समय शुरू करें। सर आप वीडियो सभी शिक्षण निर्णायक मंडल के सभी सदस्यगण और सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमन। मैं लईक अहमद, BSc प्रथम वर्ष का छात्र, आपके समक्ष अपने कुछ ये जो प्रोग्राम है हमारा गूगल मीट पे साइंस फेस्टिवल में जो इनोवेशन एक आइडिया को शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। मेरा आइडिया साइंस मतलब नहीं किसी है, ना ही मैंने कहीं से कोई कॉपी किया है, इसमें मेरा किससे नहीं है, सिर्फ मैं एक आइडिया जो हमारे साइंस है इसको हम आगे किस तरीके से बढ़ते हैं और कैसे फ्यूचर में हम और भविष्य में किस तरीके से हम और ऐसे करके जो है लोगों तक से पहुंचा सकते हैं। सर सबसे पहले सभी लोग जो है किसी न किसी आइडिया को या तो कुछ सोचते हैं, कुछ से नहीं हो भी पर वो दूसरों के यूट्यूब वगैरह करके उसको बोल देते हैं। सर आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बस सर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जैसे इस फेस्टिवल की थीम है कि लोगों तक साइंस को फैलाना या विज्ञान को लोगों तक जागरूक करना, तो मेरा यही है कि सर क्यों ना हम सब जो है सर हर जितने भी प्रतिभागी हैं वो सब मतलब एक न एक ऐसा प्रोजेक्ट वो कम से कम अपने आसपास के 10 लोगों को एक पेपर पे उनका नाम लिखें
और जिन लोगों को मतलब पढ़ना है या बाकी से स्टैंप ला रहे हैं उनके अंगूठों की, और दूसरी चीज क्या, उन लोगों को ये बताएं कि आखिर विज्ञान है क्या। जो अनपढ़ लोग हैं, जो समझते नहीं है, आज ये है सर, हमारी दुनिया की जो आबादी है उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो ये नहीं जानता कि विज्ञान होता क्या है। तो सर मेरा यही रहेगा कि मैं कम से कम अपने आसपास लोगों को ये समझा ये बता सकूं कि विज्ञान होता क्या है। जैसे कि आज के दौर में कोरोना महामारी चल रही है, तो इस बारे में उनको जागरूक करना कि आज पूरा देश के बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े जो लोग हैं वो सबको बता ही रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक से शुरुआत करें कि हम उनको बताएं कि आपको मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइजर का प्रयोग बनाए रखनी है। तो कम से कम 10 लोगों को समझाते हुए सबूत के तौर पे एक वीडियो बनाई जाए, आप कम से कम 10 लोगों को, और वो उस पे जो है आगे जाके उस पे काम करें, उसको समझें या उस चीज को अपने अमल में लाएं। अगर ऐसा हम कर सकेंगे तो मेरा ये मानना है कि जो आज हमारा प्रोग्राम है ये केवल इन 6 दिनों तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, इस गूगल मीट सीमित नहीं रह जाएगा। सर हम ऐसा करते हैं, हम आने वाले जो और लोग हैं या इस बताएंगे कि हमारा ऐसा फंक्शन भी हुआ था, तो लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी कैंपिंग करेंगे हम, कि लोगों को समझाना है, उसके बारे में बताना, तो लोग विज्ञान को अवश्य ही जान लेंगे। और ज्ञान के जितने भी जब हम उनको बता देंगे, बेस यही होता है कि पहले कोई चीज जानता है तभी उसमें आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा सर, उसको पहले हम ABCD लिखना सिखाते हैं, तभी वो जाके एक सेंटेंस बना पाता है। सर वैसे ही मेरी एक थीम है कि क्यों ना हर एक प्रतिभागी कम से कम 10 लोगों को समझाए और उनका नाम लिख के और एक वीडियो के मतलब सबूत के तौर पे वीडियो बना के लाए कि हाँ सर मैंने इन लोगों को समझाया है, ताकि सर आपको दिखा सकें और उनको बताएं कि आप आगे और लोगों को बताइए, ताकि असल में हमारा अगर जो लोग पढ़ भी नहीं पाए हैं वो हमारी इस थीम को पहचानेंगे और विज्ञान को जानेंगे। बस सर इसी के साथ मैं अपनी वाणी कहूँ, जय हिंद। इसके बाद लक्ष्मी नेगी। एक मिनट। हाँ जजेस, जी सॉरी जी हाँ, बेटा जो आप बता रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि आप कम से कम 10 लोगों से या कुछ लोगों से अपना ये जो आइडिया है साइंस का, ये हम उन तक पहुंचाएं, लेकिन ये जो तरीका है ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, इसमें कुछ इनोवेशन कुछ नहीं है। मतलब कई मैसेजेस हैं, कई गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम है, कई तरह के मैसेजेस इसी तरीके से सोसाइटी में पहुंचाए जाते हैं, तो इसमें इनोवेशन कहाँ है बेटा? मैम अभी तक मैम काफी ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। डिस्कशन जरूरी है। अच्छा मैडम ने जो हमारे जज ने पूछा वो उसको क्लियर कर देंगे, जरूरी है इसमें। जी सर ये सर मैं कर रहा हूँ सर क्लियर। सर क्या होता है अभी तक जो है ना सर, मैं राधेहरी, फिलहाल मेरा BSc फर्स्ट ईयर है, बट सर मैं जो 11th क्लास से हूँ तब से सर मैं राधेहरी को आता हूँ सर कॉलेज में, यहाँ पे मैं NCC कैडेट। तो सर कई बार हम हैं इसमें अधिक से अधिक लोग, मैंने यही देखा है जो करते हैं, नाम लिख लिए, साइन करा लिए, बस हो गया। लेकिन सर जो वीडियो बनाने वाला है, जो ये सबूत वाला है, आई थिंक मैम ये अभी तक मेरे ख्याल से इस मेरे कॉलेज में भी या क्या बोलते हैं आपके राधेहरी कॉलेज में भी आई थिंक नहीं हुआ है मेरे सामने। तो मेरा यही मानना है, अब चाहे इसमें इनोवेशन आपको लगे या ना लगे, और मैम मेरी तरफ से ये पहल रहेगी कि मैं ऐसा जरूर करूंगा मैम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा है बेटा, लेकिन ये अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, इनोवेशन नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, बट इनोवेशन में होता है कि ये आप ही का सेल्फ क्रिएटेड हो। ओके, ये जो आप बोल रहे हैं ये और जगह पे हो सकता है आपको यहाँ अपने नियर बाय ना दिखा हो ऐसा होते हुए, बट ये एग्जिस्ट करता है। ओके, थैंक यू। ओके मैम एक मिनट। हाँ बोलिए मैम। मैं इसको आई थिंक आप सही बोल रहे हैं कि मतलब इनोवेशन नहीं है इसके अंदर, बट मैम सर ने जो है ना एक बार ये टॉपिक बोला था, बीच में एक बात बोली थी कि आपको इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको पहले किसी ने करा हो, पहले किसी ने इसको खोजा हो, उसकी कोई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी एक सवाल हो आप उसको यहाँ रखेंगे, तब मैम मैंने ये बोला है। अगर आपको अवेयरनेस, ये बहुत अच्छी बात है बेटे, आपको अपनी बात रखनी थी, वो हमें भी जो बात हमें पता है वो हम आपके सामने रख रहे, ताकि आपका दायरा बढ़े सोचने का भी और आपकी इन्फॉर्मेशन ये इसलिए। थैंक यू मैम। धन्यवाद जजेस।
पार्टिसिपेंट को स्टेटस क्यों समझाया कि इनोवेशन का मतलब क्या होता है। इनोवेशन मतलब होता है कोई नई चीज, कोई नया तरीका, है ना। डिस्कवरी अलग चीज है, वो एक नई खोज है, लेकिन उसके बाद से जैसे स्कूटर में है, किसी इंजन में 6G 4G, तो ये जो है अपग्रेडेशन है, इनोवेशन है कि नया क्या इसमें जोड़ा जा सकता है। तो इनोवेशन कुछ इस तरह की चीज है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है कि इसको हम डिस्कस करें। महिपाल सर भी, चूंकि मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ इसलिए इनोवेशन कम ही समझता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि यही कुछ इनोवेशन है। तो अगली प्रस्तुति। सर आप खुद नए नए इनोवेशन करते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और जैसे अटेंडेंस को लेकर इनोवेटिव आइडिया आप कहे थे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ। इनोवेटिव है सर, ये प्रोग्राम वो हमारा चल रहा है। इनोवेटिव मैं देख रहा हूँ ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा, इसमें भी आप नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तो वो इनोवेटिव आइडिया ही है, भले ही छोटा हो, लेकिन वो ही है कि एकदम इनोवेटिव नई चीज। जैसे ये गूगल मीट पर अटेंडेंस, ऑटो अटेंडेंस की सुविधा है, और उसमें केवल इतना है कि बच्चा कब जुड़ा और कब छोड़ा ये पता चलता है। हाँ, यदि वो अटेंटिवली सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, जो मैडम स्नेहलता मैडम ने जो इजाद किया है वो वास्तव में उनका इनोवेशन है कि देन एंड देयर जिस समय टीचर अनाउंस करे कि हाँ इस समय सभी लोग अपना अटेंडेंस दें, तो उस समय जो सुन रहा होता है वही अटेंडेंस दे पाता है, शेष लोग जो है अटेंडेंस नहीं दे पाते। और ऐसा नहीं कि जो इनोवेटिव आइडिया है हमारा, जो इनोवेशन है, हमेशा उसमें भी मॉडिफिकेशन की, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश लगातार बनी रहती है। तो तभी नए नए आइडिया आते हैं। वो वर्जन जैसे 2G को और मॉडिफाई किया, 3G में और मॉडिफिकेशंस किए, 4G में और मॉडिफिकेशंस किए, 7G तक पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्हीं चीजों को अपडेट, जैसे हम लोग 10th पढ़ के आए, 11th 12th आए, तो हायर एजुकेशन में कुछ नया नहीं है, उसी को एडवांस किया गया है। फंडामेंटल वही है, 12th आए उसी को एडवांस कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, वही चीज हमारी हो जाती है। तो इनोवेटिव आइडिया में हमेशा इंप्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन की गुंजाइश लगातार बनी रहती है। चलिए, धन्यवाद सर इनोवेशन की व्याख्या के लिए। मैं अब अगली प्रस्तुति के लिए लक्ष्मी नेगी को आहूत करता हूं। लक्ष्मी नेगी, आप अपना इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत करें। शायद नहीं जुड़ी हैं। मानसी गौतम। यस सर। हाँ बेटा। स्नेहलता मैडम समय। हाँ। यस सर। सर मेरा जो आइडिया है सर, ऐसा नहीं है कि ये मतलब न्यू डिस्कवर मैंने किया है, ये है ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, लेकिन हमारे एरिया में ये इतना ज्यादा फेमस और इतना ज्यादा वेल नोन नहीं है। सर ये रिलेटेड है कि जो पोल्यूशन इतना हो रहा है सिटी में, उससे रिलेटेड। जैसे कि सर प्लास्टिक होता है, सब जगह से वेस्ट इकट्ठा किया जाता है, वो मोस्टली एक एरिया बना दिया जाता है, वहां पे सारा कूड़ा फेंक दिया, सारा प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल और जो नहीं भी है वो भी सब डाल दिया जाता है। तो उससे बेटर ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि वो जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग सेपरेट इकट्ठा करके फिर सर उसका यूज किया जा सकता है रोड कंस्ट्रक्शन में, जो कि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में हो चुका है। वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए प्लास्टिक को मेल्ट करके उसका यूज किया जाता है। इससे सब बेनिफिट हमारा ये निकल कर आएगा कि जो नॉर्मली रोड कंस्ट्रक्शन में हम कंक्रीट और बाकी की चीजें नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, उसका जो यूज है वो हम थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि वो किसी और चीज में यूज हो पाए जो दूसरे नेचुरल रिसोर्स है। और जैसे कि सर प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, और लेकिन उसको डिकम्पोज ना करके उसको यूज करना एक प्रोडक्टिव वे में, वो बहुत अच्छा तरीका रहेगा। ये आइडिया सर साउथ अफ्रीका में ऐसा होता है कि वहां पे रोड्स में ये आइडिया ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन हमारे एरिया में, हमारे आसपास के स्टेट में और शायद से कंट्री में भी, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ये आइडिया भी इतना कॉमन नहीं है। इसकी वजह से प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है वो इधर उधर इकट्ठा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं। एयर पोल्यूशन भी कॉज होता है प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि लोग फिर उसको जलाते हैं जिससे एयर पोल्यूशन कॉज होता है, स्मोक वगैरह निकलता है।
तो सर ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होगा कि सारा प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा करके जो न्यू रोड कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें उसको यूज किया जाए, ताकि जो कोल और कंक्रीट के जो एग्रीगेट्स होते हैं उनका यूज मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे। बहुत अच्छा बेटा, आपकी साफ गोई के लिए भी धन्यवाद कि आपने कहा कि ऐसी चीज साउथ अफ्रीका में है। अब मैं ये नहीं जानता। एक चीज और, ऑल वेदर रोड ये पहाड़ों पर भी बन रहा था, पता नहीं ये किस चीज से बन रहा था, लेकिन शायद उसमें भी प्लास्टिक की ही बात कर दी जा रही थी। इंडिया में होता है ऐसा ही यूज होता है ऑल वेदर रोड। यस सर, बट इतना भी कॉमन नहीं है कि मतलब हर स्टेट में यूज किया जा सके। प्लास्टिक को एज अ वेस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जी तो जी, इसके लिए एक टैगलाइन है जो मैंने बनाई है जी। जो टैगलाइन है, इफ रिड्यूसिंग इज नॉट पॉसिबल देन डू रीयूज। बहुत अच्छा। इफ रिड्यूसिंग इज नॉट पॉसिबल देन डू रीयूज और रिसाइकल। धन्यवाद मानसी गौतम। थैंक यू सर। जजेस। जी सर, ठीक है सर। नेक्स्ट वक्ता हैं मोहम्मद कैफ तबरेज। यस सर। हाँ ऑडिबल है। Okay, thank you. Good evening to all. Myself Mohammad Kaif Tabrez and I'm here to present my innovative idea. तो सर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि डायनासोर्स का अंत हुआ था एक एस्टेरॉइड गिरने से, तो हो सकता है हमारा अंत भी ऐसा ही एस्टेरॉइड गिरने से हो। तो हो सकता है जो हमारे बाद जो क्रिएचर्स आए वो हमारे जैसे ही हो और हमसे अलग भी हो सकते हैं। तो देयर आर मैनी एस्टेरॉइड which passes through the earth and earth noticed by passing of some of the asteroid. Earth has noticed by some of the meteor showers and meteor falling from the earth, but many of the big asteroids are passing through the earth. But what happens if अगर कोई एस्टेरॉइड बड़ा एस्टेरॉइड हमारी अर्थ की तरफ आता है तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? अभी तक शायद सर मैंने देखा नहीं कि किसी ने ऐसा, हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि हम उस एस्टेरॉइड से फाइट कर लें, या अभी हमें पता नहीं कि हम उस एस्टेरॉइड से या उस सिचुएशन में हम कैसे एक्ट करेंगे। तो सर एक आइडिया सोचा था मैंने कि समटाइम्स तो जुपिटर हमारे लिए हेल्प कर देता है उन एस्टेरॉइड्स को रोकने के लिए, बट अगर वो एस्टेरॉइड जुपिटर से पास होकर आता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो मैंने एक सोचा था, एक्चुअली ये कहीं पर था तो उसमें मैंने कुछ अपनी मॉडिफिकेशंस की थी। तो वो था कि क्या अगर हम अर्थ के पास स्पेस में एक अपना स्पेस स्टेशन बना लेते हैं और उसमें कुछ गाइडेड मिसाइल्स हम रखें, तो अगर जब कोई एस्टेरॉइड हमारी अर्थ की तरफ आता है तो वो गाइडेड मिसाइल्स हम लॉन्च करेंगे और वो गाइडेड मिसाइल्स एक एक करके पहले कुछ टाइम दूर पर एक वो उससे एस्टेरॉइड से टकराएगी और हो सकता है कि एक मिसाइल से एस्टेरॉइड टूट जाए। अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता तो वो थोड़ा वीक होगा और आगे जाएगा, तो आगे जाकर भी हम दूसरी मिसाइल से उसको टकरा सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड कम हो जाए और ऑब्वियसली उसका वेट तो कम होगा ही होगा। तो ये हो सकता है अगर उसका वेट कम हो तो पॉसिबल है कि अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उस एस्केप वेलोसिटी को वो पार ना कर पाए और अर्थ में एंटर नहीं कर पाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की रिपल्सिव फोर्स होती है उसकी वजह से, और वो अर्थ में एंटर होगा नहीं। बट सर एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ये सब सुनने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या हो अगर वो एस्टेरॉइड इतना बड़ा एस्टेरॉइड अगर आता है बाय चांस कि वो मिसाइल्स ही को ही डाइवर्ट कर दे, कि हमने मिसाइल्स तो लॉन्च की बट अगर वो मिसाइल्स को ही डाइवर्ट कर देता है बाय चांस और मिसाइल्स को टकराने नहीं देता अपने आप से, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? वो इस मिसाइल्स की जो स्पीड होंगी उनसे मैच नहीं कर पाएगा, वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे सर? एक और काफी बड़ा सा एस्टेरॉइड उस स्पेस स्टेशन में रखेंगे और वो एस्टेरॉइड हमारा मतलब उसमें हम कुछ मिसाइल्स वगैरह लगाएंगे और वो एस्टेरॉइड ऐसा होगा जिसको हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम अपने हिसाब से उसको स्पीड देंगे, उसकी वेलोसिटी उसको बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करेंगे। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही दूसरा एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा होगा, बीच में ये वाला एस्टेरॉइड लेकर जाकर हम दोनों की टक्कर करवा सकते हैं। ये हो सकता है कि दोनों एस्टेरॉइड टूट जाएं या हो सकता है वाला एस्टेरॉइड भी वहीं रुक जाए। अगर बाई चांस दोनों टूट जाते हैं तो दोनों ही अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल होगा उसकी वजह से दोनों डाइवर्ट तो हो जाएंगे। ये पॉसिबल है सर, एक दोनों ही डाइवर्ट हो जाए, और वैसे पॉसिबल तो है सर वहीं रुक जाएगा। बट अगर इसके बाद तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि आगे भी अगर इसके बाद भी वो नहीं टूटा तो क्या करेंगे।
वो थोड़ा सोच नहीं पाया। तो सर उस दूसरे एस्ट्रॉइड को हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो इस वजह से शायद मुझे लगा कि वो रुक जाएगा। तो यही था एक आइडिया मेरा, एक थोड़ा अजीब था बट वो लगा मुझे थोड़ा इनोवेटिव होगा। तो अगर इफ एनीवन वांना आस्क सम क्वेश्चन तो आई विल एबल टू आंसर इफ आई कैन। आपने बेटे कहा कि आपने किसी आइडिया को मॉडिफाई किया है, तो आप वो बेसिक आइडिया बता सकते हैं? यस मैम, बेसिक आइडिया एक्चुअली ये था कि जो मैंने एक आइडिया, ये एक्चुअली एक शॉर्ट फिल्म थी जो मैंने देखी थी, ये हॉलीवुड फिल्म है। मेरा बेसिक आइडिया क्या था, इन लोगों ने क्या करा था कि एक अमेरिका का ग्रुप था, वहां से ही इन्होंने अर्थ के अंदर से मिसाइल लॉन्च की थी। तो क्या हुआ था, जब वो एस्टेरॉइड अर्थ में आ रहा था तो उस टाइम पर क्या हुआ कि अर्थ की जो उस एस्टेरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ में सारी नेट की सुविधा बंद हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा बंद हो गई थी। तो कुछ मिसाइल्स हम लॉन्च नहीं कर पाए, वो सब बंद होने की वजह से, और कनेक्टिविटी टूट गई थी काफी देशों के बीच में, तो वो हम नहीं कर पाए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्या अगर हम ये मिसाइल्स ही स्पेस स्टेशन में बाहर रख दें तो अर्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो मिसाइल्स हम लॉन्च कर पाएंगे फिर। तो इस फील्ड में और जो आपने सोचा है, इस तरह का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे लगता है महिपाल सर बता पाएंगे हमें, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड है ये। सर इसमें कहाँ तक काम हुआ है, जो इन्होंने जो बताया, क्या ऐसा कुछ काम, मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह का साइंटिस्ट जरूर सोच रहे होंगे। नहीं देखिए, इन्होंने ये इनोवेटिव आइडिया तो दिया है, अभी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम इनके काम पर सोचे, उसको आगे बढ़ाएं। तब तो बहुत सही है सर, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली सर, ऐसा पॉसिबल है, और इवन साइंटिस्ट इस पे वर्क भी कर रहे हैं, जितना मैं अपना एस्ट्रोफिजिक्स वाले कलीग्स को जानती हूँ। और ये जो बेटा आपने मूवी देखी, डेफिनेटली उसका एक और पर्पस भी था जो आपने शायद नहीं समझा, कि इनसाइड द कोर या इनसाइड द अर्थ हम लोगों को ट्रैवल करना या वहाँ कंट्रोलिंग हम लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत हाई होता है, और उसके और इवन इनसाइड द कोर लॉट ऑफ फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट देयर। तो वहाँ पर हम लोगों को ये हैंडल करना या कंट्रोलिंग करना टफ है। बट हाँ, अगर आप आउटसाइड की बात कर रहे हैं या स्पेस की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस, हाँ वहाँ पे कंट्रोलिंग पॉसिबल है। बट आपने जो ये अपना सेकेंड एस्ट्रॉइड बनाया और उसको बोल रहे हो कि आप ऐसी इसको कोलाइड कराओगे, दोनों का आप कोलिजन कराओगे, उसको क्या आप कंट्रोल करने का खुद भी कुछ सोचा आपने? नई चीज सोची सर मैडम, उसने ना नई चीज तो सोची उसने एटलीस्ट। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कंट्रोलिंग, कैफ ने खुद ये कहा है कि मेरा आइडिया है, इसमें आगे क्या होगा उस पर ही सोचा है। तो देखिए, जब हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो हम उसमें आगे फ्यूचर के लिए भी कुछ तो बढ़ाते भी हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं उस काम को आगे बढ़ाते भी, इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी सर्न में एक्सपेरिमेंट चला था पीछे, हम लोगों ने काफी चर्चा में रहा, सर्न में CRN में बहुत बड़ा, वो जमीन के अंदर ही वो बनाया गया था, सब टनल बनाई गई थी, और लग रहा था कि दुनिया का तहस नहस हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़े बड़े वो आ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ। ऐसी कभी जमाना था कि 2000 जैसी आएगा तो 000 आएगा, कंप्यूटर को लेंगे 01 होती, वो सब कुछ डैमेज हो जाएगा, कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। अल्टीमेटली नहीं हुआ। कभी हुआ था कि वो टकराने वाला कोई एस्टेरॉइड धरती से, अर्थ से, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें आती रहती हैं, लेकिन आदमी भी आज की डेट में इतना साइंटिफिक हो चुका है कि वो सोल्यूशन इन सब प्रॉब्लम्स के कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है, उसका सोल्यूशन आ ही जाता है। तो जो आइडियाज सर इतने हैं स्टूडेंट्स के भी हमारे, अब लग रहा है कि हाँ कुछ इनके में एलिमेंट ऑफ इनोवेशन तो है। हाँ सर, ना ठीक है जी, एकदम इनोवेटिव आइडिया तो है। मैं भी इसमें कुछ पुराने अनुभव में जोड़ना चाहूंगा। सन 80 के दौरान की बात है। उस समय जो है कि नहीं, सभी लोग चिंतित थे। वो रसा का एक स्काई लैब था, मतलब स्पेस में कोई लैब था, और वो अपने स्थान से जो है कि नहीं हट गया था, या किसी तरह से उसको गिरना था जमीन पर। तो लोगों ने उसको प्रयास किया और उसको अल्टीमेटली समुद्र में गिरा दिया था। लेकिन सभी लोग बहुत चिंतित थे उस समय, जिस क्षेत्र में जो भी जा रहा होगा, क्योंकि मैं तो बलिया में था, तो वहाँ गांव में बड़ी दहशत थी कि जी कहीं किसी के भी घर पे गिर सकता है। सही बात। तो स्काई लैब
लैब तो मतलब काफी स्पेस होगा, बड़ी लोहे का ढांचा होगा, क्योंकि वो इस स्पेस में वो चारों तरफ भ्रमण कर रहा होता है। कोई भी चीज, एक चीज आपने कैफ ने कहा कि दो चीजें टकराएंगी तो उनका वेट मतलब वेग जो है शून्य हो सकता है। देखिए स्पेस में कोई भी वस्तु स्टेशनरी नहीं है, हमको जहां तक लगता है। इवन बाइनरी जो स्टार है वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। यूनिवर्स में कोई भी पिंड स्टेशनरी नहीं है, मैं जितना पढ़ा हूं। तो और एक चीज और मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, एस्टेरॉयड का नाम लिया है, मेटियोर्स और मेटियोराइट में क्या अंतर है, आप बता सकेंगे? मिलते जुलते शब्द हैं ये, आप अनम्यूट करिए। मुझे पता है कि मेटियोर मेट्रॉइड्स में अंतर क्या है, बट एक्चुअली ये नहीं पता कि कौन से मेटियोर्स हैं और कौन से मेट्रॉइड्स हैं। क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर जो एंटर करेंगे, कुछ मेटियोर्स जो हवा में जल जाते हैं उन्हें बोलते हैं, और जो धरती पर आकर गिरते हैं उन्हें मेटियोर्स और मेट्रॉइड्स, इनमें थोड़ा हाँ जी जी एकदम सही कहा। ये शब्दों के बस दो तरह के होते हैं। एक तो ये है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें गैसों से घर्षण होने से उसमें आग लग जाती है, वो जल जाते हैं। तो जो जल के समाप्त हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो होते हैं मेटियोर्स। और जो इतने बड़े होते हैं जो पूरी तरह से जल नहीं पाते और उनको टिकड़े जमीन पर जो गिरते हैं, उनको मेटियोराइट कहते हैं। मुझे भी याद नहीं है, एक बहुत बड़ा मेटियोराइट गिरा था और जिसके कारण एक झील बनी है इंडिया में। उसका नाम आप देखिएगा आप लोग, कि एक झील का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि मेटियोराइट के गिरने से हुआ है। और उसका भी है कि ऐसे कैसे अंदाज लगाते हैं। तो आप देखिए कोई मतलब कि मिट्टी हो, जो है कि नहीं, पत्थर आप बेग से भेजेंगे तो एक तरफ नीचे, लोनार्क लेक, हाँ, और एक तरफ ऊंचा हो जाता है, महाराष्ट्र में एक सीधा नीचे दब जाता है और उसका अपोजिट सीधा ऊंचा उठ जाता है यदि मिट्टी पे कोई एक पत्थर फेंका जाए स्पीड से। तो ये एक स्ट्रक्चर है मेटियोराइट द्वारा बने झील का। और जी, तो अगला, चूंकि एंट्री बहुत कम है फिर भी मैं बोल गया। अच्छा चलिए सर, ये इंटरेक्टिव भी है, इसी में मजा आता है, डिस्कशन में मजा आता है। इंटरेक्टिव होना चाहिए चीजें, ये नहीं कि हम एक नहीं बोल दिया, तो ये इंटरेक्शन से बहुत बढ़िया रहता है इंटरेक्शन करना। नहीं, मैं इसलिए भी कह गया अपनी बात क्योंकि 16वें नंबर तक मैंने नाम पुकार लिया है और उसमें केवल 3 लोग ही, ये कठिन काम है। सुनो ना, बच्चों ने एंट्री दिया, अच्छा है, उन्होंने सोचा होगा कि इस बीच शायद कोई विचार आ जाए, लेकिन ऐसे में कठिन तो होता है। हाँ, कोई हुमेरा खान बाद में शायद जुड़ी हैं, तो वो चाह रही होंगी कि उनका नाम बोल दिया जाए। तो हुमेरा खान, यदि आप अपना प्रस्तुति देना चाह रही हैं तो हुमेरा खान का सीरियल नंबर है 8, 8वें नंबर पर हुमेरा खान है। जजेस ध्यान दें। हेलो सर जी, गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ हुमेरा खान, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकंड ईयर। सर, मेरा जो इनोवेटिव आइडिया है बहुत सिंपल सा है, आई होप ये वर्क करे या ना करे, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो जाए तो मे बी कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। बताइए। सर, जैसे हम कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो रोड पे हम देखते हैं ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है। मोस्टली ये जो कार्स वगैरह होती हैं इनमें तो एसी वगैरह रहता है कार्स में, और हमने ये भी सुना है कि गुस्से का मेन कारण होता है गर्मी, दिमाग को गर्मी बोलते हैं हम लोग कि जब गुस्सा होता है तो पानी पी लो, दिमाग में गर्मी हो रही है, इसलिए इस तरीके से बोलते हैं। तो सर, जैसे ये जो कार में होता है इसमें तो एसी होता है, बट जो नॉर्मली लोग होते हैं मतलब स्कूटी वाले, बसेस वाले, वो तो हेलमेट यूज करते हैं, मोस्टली वो हेलमेट यूज करते हैं। तो फिर मेरा कुछ आइडिया ऐसा है कि कुछ ना क्यों कोई ऐसा हेलमेट में कोई ऐसा डिवाइस, ये हेडफोन डिवाइसेस जो होते हैं, कोई ऐसा कुछ होना जाए जिससे कि एंगर मतलब गुस्से को थोड़ी ठंडक मिले और जो हमारी नर्व्स से उनको ठंडक मिले पहनने के बाद, कुछ ऐसा हो जाए। क्योंकि हमने देखा है ट्रैफिक में, जॉब में मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं, गुस्से में हड़बड़ी में लोग आगे बढ़ते रहते हैं कि हाँ हम आगे चलें, एक दूसरे से बहस टाइप की रहती है कि हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कुछ उसकी, और हमें ये भी पता है कि गुस्से का मेन कारण होता है गर्मी मतलब गुस्सा, दो ये एक वर्ड होते हैं जो आपस में एक दूसरे से मेल होते हैं। तो बस मेरा यही है कि ये जो हेडफोन डिवाइस है कुछ ऐसा हो जाए जो कि जिससे कि गुस्सा जो हो जाए वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, इसको तुरंत पहनने के बाद
बस इतना ही है, शॉर्ट है, और आई थिंक ये इफेक्ट करेगा मे बी, अगर ऐसा हो जाए तो। मैंने इसमें अपने भी इसमें सोचा। कैसे होगा, रेणुका आपको तो मैडम आइडिया आपको मुस्कुरा देना रही है। हैं, उनको पसंद आया आइडिया लगता है। नहीं होगा कैसे, वही आइडिया तो आपको देना है। नहीं नहीं, ये हो जाएगा सर, आइडिया तो दे दिया, करना आसान है। आइडिया तो जो दिया, भी बट बाइक उसका अब इम्प्लीमेंट बाइक कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कर थोड़ा लीजिए सा तो इसको। थोड़ा और नहीं, इस पे ये एकदम सोचो। नई आइडिया है, क्योंकि बाइक मैं में तो या स्कूटी में हमारे पास इंजन है, उसकी हाँ इंजन के मदद से जो है, जो फ्रियान गैस है, किसी तरह से कनेक्ट करके जो हेड पोर्शन में है उसका जो कूलिंग वाला पार्ट है हेड में रहेगा, और जो रेडिएटर रहेगा उसको कहीं और रखा जा सकता है। या फिर आइडिया सर, अच्छा है या फिर सर आइडिया हेलमेट वगैरह में कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि स्कूटी और ना। हाँ स्कूटी बेटा, और बस आइडिया आपकी समझ में आ गई, वो तो आ एक गया ना। पॉइंट है। ये हाँ, ये पॉइंट आपका आ गया। अब शेष तो जजेज कुछ और पूछना चाहते। चलिए, कोई सवाल नहीं है। अब हम थैंक यू लिस्ट सर। को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हुमेरा खान। पीयूसी फतेयाल, पीयूसी फतेयाल। 18वें नंबर पर प्राची तिवारी। नेक्स्ट राघविंदर सिंह चौहान। नेक्स्ट रशिका। रशिका। 21वें नंबर पर रेनू। शक्ति कुमार। शिवानी, शिवानी यादव। यस सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप शुरू करें, आवाज आपकी साफ है। आप अपना वीडियो भी, हाँ वीडियो भी दिख रहा है, वेरी गुड। सर मेरा इनोवेटेड आइडिया है सिक्योर और स्मार्ट सिटी को लेकर। हम अपनी सिटी को सिक्योर और स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। सर आजकल क्या है, अभी तक हमारी सिक्योरिटी के लिए नॉर्मली सीसीटीवी कैमरे का ही यूज किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, चोरी हो जाती है, और चोरी के बाद जब हम कैमरा चेक करते हैं तब जाकर हमें पता चलता है कि इसने चोरी की है। उस टाइम पे हम चोर को नहीं पकड़ सकते हैं। तो सर अपनी सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए और सिक्योरिटी को रोकने के लिए जो हम डिवाइस का यूज कर सकते हैं, सर एक डिवाइस है उसका यूज कर सकते हैं, GSM 800L मॉड्यूल। सर इसमें जो हमारी सुविधा होती है, इसमें वाईफाई, सिम कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। और सर इसके थ्रू हम होम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, मतलब अपने घरों को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, इसी डिवाइस के थ्रू हम कर सकते हैं। और सर ये जो डिवाइस होता है सर बहुत ही सस्ता होता है। सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इस डिवाइस में सेंसर का यूज कर सकते हैं, जैसे सर ये हमारा IR बीम सेंसर होता है। IR बीम सेंसर जो होता है, इसमें सर जो बीम होती है वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नॉर्मली जो पर्सन है उसको उस बीम को नहीं देख सकता है। अगर जैसे कोई चोर या कोई बंदा एंट्री करेगा घर में, तो सर उसको वो बीम नहीं दिखाई देगी और वो उसको क्रॉस कर देगा बीम को। तो सर उसका जो अलार्म है, सर वो अलार्म बजेगा, और उसका जो सिम के थ्रू अलर्टनेस है, वो जो घर का ऑनर है पास चला जाएगा। और अगर सर बाई चांस फोन बंद हुआ, तो सर अल्टरनेटिव नंबर जो होते हैं, तो उसके रिलेटिव्स के पास वो डिटेल चली जाएगी। और सर हमारा जो डाटा होता है वो नॉर्मली पुलिस वगैरह के पास सेव होता है। और हमारी अगर स्मार्ट सिटी है, तो हमारी स्मार्ट सिटी में क्या होगा, स्मार्ट घर होते हैं, और स्मार्ट घर होने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए एक घर के लिए एक मोबाइल का यूज किया जाएगा। तो सर मोबाइल में हमारा सर मोबाइल में जो होता है IMEI नंबर होता है, जो एक मोबाइल में ही होता है पर्टिकुलर एक घर के लिए। सर अगर जैसे कोई चोर बाई चांस घर में घुस गया है और उसको मतलब अलार्म नहीं बजा है तुम्हारा, किसी भी प्रकार से उसने हैक कर ली है तुम्हारी एप्लीकेशन को, तो पुलिस स्टेशन में क्या होगा, वो जो EMI नंबर यूज किया जाएगा उसकी डिटेल पुलिस स्टेशन में चली जाएगी। और जो नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा, उसके पास एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी उस पर्सन की, कि कौन पर्सन है, उसका नंबर क्या है, इस समय वो कहाँ है, उसको वो ट्रैक कर सकता है।
सर इसी तरह इसका यूज़ हम इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हमारी सिटी है, हमारी सिटी में 100 मीटर की दूरी पर हम सर 100 मीटर की दूरी पर हम अपने इलेक्ट्रिक पोल और फिंगरप्रिंट इमरजेंसी पोल लगा सकते हैं। सर फिंगरप्रिंट इमरजेंसी पोल में क्या होगा, हमारी फिंगर्स हों, जैसे हमारी 5 फिंगर हैं, तो हम पर्टिकुलर फिंगर के लिए एक साइन डिसाइड कर लेंगे। जैसे हम थंब के लिए हमने हेल्थ इमरजेंसी कर दिया है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर के लिए हमने पुलिस इमरजेंसी कर दिया है। इसी तरीके से हम अपनी फिंगर्स के साइन डिसाइड कर सकते हैं। और सर जैसे अगर हमारी हेल्थ इमरजेंसी हुई और नियर बाय अगर हम 100 मीटर की दूरी पर पोल लगाएंगे, तो सर अगर जैसे कोई इमरजेंसी हुई तो हम वहां जाकर अपनी उस, जैसे हेल्थ इमरजेंसी है तो हम अपने थंब का यूज कर सकते हैं, जिससे नियर बाय जो हॉस्पिटल होगा उसमें अलर्ट हो जाएगा। क्योंकि सर जो ये एक हमारी सर एक व्यक्ति की आईडी होती है जिसको हम आधार कार्ड कहते हैं, इसका सारा डाटा हमारी गवर्नमेंट के पास सेव रहता है। तो सर जब हम ऐसे फिंगरप्रिंट का यूज करेंगे तो सर उस पर्सन की पूरी जो डिटेल है, उसका मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर निकल आएगा और सर उस मोबाइल नंबर से हम उस पर्सन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं इजीली। तो सर इससे हम जो एक्सीडेंट होते हैं या जो क्राइम केसेस होते हैं उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। थैंक वेरी धन्यवाद। ये तो इतना निकल रहा कि हमारे सिर से निकल गया। महिपाल सर और हाँ, जय मैं शिवानी से ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने बताया जिन डिवाइसेस का यूज करके हम इतना अपनी सिक्योरिटी को मैम। कर सकते हैं, और जो मॉड्यूल का यूज है, क्या ये अभी यूज नहीं हो रहा है कहीं पे, या अगर हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है? अगर ये मैम अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रही, तो कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी। हाँ मैम, जीएसएम इसका यूज किया जा रहा है मैम। जैसे बड़ी बड़ी जगह होती है वहाँ सिक्योरिटी के पर्पज पे इसका यूज किया जा रहा है मैम। नॉर्मली इतना सिक्योरिटी में यूज नहीं किया जाता जितना ये होम ऑटोमेशन के अप्लायंसेस में यूज किया जाता है मैम। जैसे अभी कुछ जगह तो इतनी डेवलप हो चुकी है कि वहाँ घरों में इस चीज का यूज किया जाता है मैम। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट के थ्रू गेट ओपन होते हैं, तो मैम उन सब जगह इस डिवाइस का यूज किया जाता है। लेकिन हम इस डिवाइस का यूज अच्छे तरीके से किस तरह कर सकते हैं तो वो बताया। जैसे मैम हैंडीकैप लोग होते हैं, जैसे जो लोग चल नहीं सकते, वो लोग क्या कर सकते हैं मैम, होम ऑटोमेशन के थ्रू, जैसे जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो मैम वो वॉइस के थ्रू बोलकर फैन ऑन कर सकते हैं, अपने रूम को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं मैम। इसी तरह जो लोग बोल मैम वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपने पंखे को ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैम ये उस चीज के लिए है मैम। इसका बेनिफिट हैंडीकैप लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। और मैम बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है, इसके लिए कंटिन्यूअसली लाइट चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूअसली जरूरत रहेगी 24 आवर्स, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो ये वर्क नहीं करेगा। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि हमको इंटरनेट भी मतलब अच्छे से चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वैसे ये चीज, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज हो रही है इन सभी पर्पस के लिए जो आपने मेंशन किया है, बट ज्यादा रिच या ज्यादा डेवलप्ड जगहों पे, और हमारे यहाँ पे ये नहीं होती, तो हम लोगों को इसको यूज करना चाहिए मैम। नॉर्मली नहीं होती है, और हम इससे मैम अभी तो हमारा देश इतना ज्यादा मैम डेवलप नहीं है ना, इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है। धीरे धीरे स्मार्ट होगा तो इसके थ्रू हम अपनी सिटी को अच्छे से स्मार्ट बना सकते हैं मैम, क्राइम वगैरह को रोक सकते हैं। ठीक, बट ये आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्टेड ही माना जाएगा। इनोवेशन वही फिर जैसे पहले हुई, कुछ नयापन आपका कुछ होता है इसमें, मतलब कुछ आप इस तरह सोच सकते हैं और इसमें ना। मैम ये जो मैंने इमरजेंसी वाला बताया है, फिंगरप्रिंट सेंसर वाला, मैम ये तो अवेलेबल नहीं है अभी तक। अच्छा, ठीक है। हाँ मैम, ये अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है, इसका यूज किया जा सकता है। ये एलेक्सा क्या है बेटा? एलेक्सा ये कर दो, सर एलेक्सा ये होम ऑटोमेशन डिवाइस ही है सर, बट एलेक्सा का क्या है, एलेक्सा को चलाने के लिए सर एक पर्टिकुलर एलेक्सा की कंपनी का ही, अगर सर जैसे हमारे फैन वगैरह हो गए, इनको चलाना है तो एलेक्सा की कंपनी का ही एक स्विच आएगा जिसका यूज हम उसको बाकी अप्लायंसेस को चलाने के लिए करेंगे। लेकिन सर वो बहुत महंगा होता है। और सर ये जो हमारा ये मॉड्यूल है, हमारा GSM 800 मॉड्यूल है सर, इसका ये बेनिफिट है सर, इससे हम
कोई सा भी डिवाइस हो कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए हमें अलग अलग कंपनी के मतलब इसको चलाने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस नहीं खरीदना पड़ेगा कि हाँ हम जैसे एलेक्सा को चलाने के लिए एलेक्सा के ही कुछ डिवाइस इस्तेमाल करेंगे तभी वो वर्क करेंगे। सर इसके लिए किसी भी कंपनी का डिवाइस यूज कर सकते हैं हम चलाने के लिए, स्विच जो बाकी सब चीजों को कंट्रोल करेगा। नहीं, जो भी नई डिवाइसेज आती हैं, जैसे शुरू में 2000 हमको याद आ रहा है, शुरू में मैंने पहली बार 1999 में मोबाइल फोन देखा था। उस समय वो सिंपल सा फोन भी जो है 10,000 के होते थे। जैसे गूगल असिस्टेंट होता है और गूगल में हम कुछ सर्च करना चाहें बोलते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है, वैसे ही एलेक्सा है। हाँ सर जी है ना। और मैंने तो उसको घर पे परचेज भी किया था, उसके गानों ने भी मैंने सुने हैं, बहुत आवाज बहुत बढ़िया होती है उसकी। छोटी डिवाइस है, सीधे लगाइए और अपना मोबाइल से सीधे कनेक्ट कीजिए, उसका सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड कीजिए मोबाइल में, और कुछ भी बोले एलेक्सा देशभक्ति गीत सुनाइए तो वो देशभक्ति गीत सुनाना शुरू कर देती है मैंने आप ऑटोमेटिकली। वो डिवाइस से है, उसका नाम एलेक्सा दे रखा है। अमेजन से आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, एक स्टैंड ही है। केवल मुझे एक चीज पूछना है शिवानी यादव, Yes, यदि sir. घर में बिल्ली आ गई और उसको वो चोर समझ के पुलिस स्टेशन को कह दे तो क्या होगा? नहीं सर, जो मैंने सर आपको सेंसर बताया था नहीं, सेंसर, वो IR का मतलब होता है इंफ्रारेड, है ना? तो इंफ्रारेड हमारे भी शरीर से निकलती है और बिल्ली के भी शरीर से निकलती है। हाँ, तो हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि यदि वो IR इंफ्रारेड से इमेजिंग कर रहा है तो एक बिल्ली से भी एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, एक मनुष्य से भी हो जाएगा। सर IR बीम जो डिटेक्टर है सर, वो सिर्फ कर सकता है सर, उस बीम निकले सर लेजर लाइट वाली बीम नहीं, फिजिक्स के नियम तो सर ही बताएंगे, लेकिन किसी चीज का इमेज तभी फॉर्मेशन होता है कि जो भी चमगादड़ भी है अपनी रेंज निकालता है, जो भी साउंड, तो प्रतिक्रिया वो टकरा करके आता है, उसको रिसीव करके इमेज फॉर्म करता है। उसी तरह से इंफ्रारेड कैमरे भी है, तो इंफ्रारेड जो वस्तुओं से इंफ्रारेड आ रही है उससे इमेज रात में के समय जो है अंधेरे में भी पिक्चर बनती है, केवल इसलिए क्योंकि विभिन्न वस्तुओं से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है और उसका हेल्प लिया जाता है। हाँ तो, सर मैं बताती हूँ सर आपको, मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा? जी हाँ सर, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना सर, वो इंफ्रारेड IR सेंसर, हाँ सर वो मतलब हमारी बॉडी की हीट को डिटेक्ट करता है, इमेज भी फॉर्म हो जाएगा। हाँ, इस इमेज भी फॉर्म करता है, अंधेरे में भी हमारी तस्वीर वो कैमरे में आ जाएगी, कैमरे में आ जाएगी सर। तो इस जो सर हमने जो डिवाइस बताया था, खाली सर वो हमने IR बीम सेंसर बताया था, और जो सर हमारी उसको कहते हैं ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर को मोशन को डिटेक्ट करने वाला है, वो इंफ्रारेड PIR सेंसर है सर। सर डिफरेंस है दोनों सेंसर्स में। जी होगा, अलग सेंसर है। हाँ सर मैं तो हाँ, सिर्फ सर मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, मैं बता रही। तो मैंने जो सेंसर बताया था ना सर, वो सेंसर वैसा वाला होता है जैसा आपने देखा होगा मूवी वगैरह में दिखाते हैं, स्प्रे करते हैं, कुछ लाइटिंग वगैरह दिखती है हमें सर, उससे बच के जाते हैं सर। तो जो वैसी लाइटिंग होती है ना, ये जो मैंने IR बीम सेंसर बताया था, इसमें वो लाइटिंग होती है, बट वो हमको ऐसे नॉर्मली नहीं दिखाई देगी, पर्टिकुलर ऐसी लाइटिंग होती है। तो सर इसकी क्या है, हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं सर। घर में अगर कोई डॉग है हमारा, मतलब बिल्ली है, कुत्ता पाल रखा है हमने घर में, तो सर इसमें क्या होगा, हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन की हाइट पे लगाएंगे इस सेंसर को, नॉर्मल ह्यूमन की जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो सर अगर ह्यूमन क्रॉस करेगा वो तभी अलार्म बजेगा, क्योंकि डॉग और कैट वगैरह उनकी हाइट तो कम होती है सर, तो वो तो इजीली नीचे से आराम से निकल सकते हैं। लेकिन वो जंप कर सकते हैं ऊपर को, तब क्या होगा सर? वो जंप कर सकते हैं, और बेटा ह्यूमंस भी तो डाउन होके जा सकते हैं, वो भी तो लेकिन मैम वो सभी आइडेंटिफाई दिस। हाँ मैम वही लेकिन वो तब है ना सर, चोर को क्या पता कि हमने वो सेंसर लगा रखा है या नहीं लगा रखा है घर में। मैम ये भी तो लॉजिक है ना कि लगा रखा है, नहीं लगा रखा है। शिवानी आपके कहने से ये मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो IR जो आप सिस्टम बता रही हैं, वो जो है एक पर्टिकुलर हाइट पर चलती है,
और हमको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चारों दिशाओं में जाती है, उसको हम केवल एक हाइट विशेष पर कैसे हम लेजर बीम भी हाँ लेजर बीम के रूप में यदि उसको डाल रहे हैं तो बात अलग है। यस सर, बहुत बढ़िया, मैंने उसी को वर्डिंग बताया था सर। थैंक यू चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप हमारी स्टूडेंट भी रही हैं और आपने एक सिस्टम बनाया भी था फिजियोलॉजी का, तो उस रूप में भी आपकी छवि मुझे अभी भी याद है। वो क्या बनाया था जरा एक याद दिला दो तो प्रैक्टिकल में। का था कुछ सर उसमें फिजियोलॉजी बना का था, सर बीएससी में फिजियोलॉजी। बनाया था सर, इकोलॉजी का बनाया था सर। हाँ, वो फिजियोलॉजी हाँ सर, वाटर में मॉइस्चर जो मॉइस्चर चलो मतलब ठीक है, याद आ गया। सर हाँ याद आ गया, हाँ, वही वो बनाया और था। लोगों को मतलब इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सोडियम श्रीवास्तव अंतिम सीरीज में है, सोडियम श्रीवास्तव। और इसके साथ ये लिस्ट समाप्त होती है, लेकिन अभी जो लोग जुड़े हैं और उन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए नाम नहीं लिखवाया है, वो भी यदि इस दौरान इन 2 दिनों में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना फ्रीडम हम ले सकते हैं क्योंकि इनोवेटिव आइडिया इज इनोवेटिव आइडिया, ये बहुत यूनिक चीज है, ये आपका पर्सनल अनुभव है। जैसे एक लड़की ने कहा कि हेलमेट में ही क्यों न कुछ कूलिंग सिस्टम ऐसा लगाया जाए। हाँ, बाद में देखेंगे कि कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए लोगों को ये समस्या होगी। इतना ठंडा ना कर दे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एनीवे कोई और नर्व्स को डैमेज ना कर दे। तो ना है, इतना ठंडा तो नहीं, मतलब वो कंट्रोल लग सकता है। होगा, स्पीड कम ज्यादा कंट्रोल हम कर सकते हैं। हाँ हाँ, थर्मोस्टेट लगा देंगे कि वो जो है 20 से ऊपर। जाड़ों के लिए भी, जाड़ो है तो जाड़ों में टेम्परेचर का होल्ड सिस्टम होगा, हीटर सिस्टम। जी जी, एकदम एकदम सिस्टम एकदम नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। जाड़ों गर्मी में दोनों में काम करेगा जी। तो कोई नई प्रस्तुति नहीं है सर, तो इसके साथ मैं इस प्रतियोगिता जो साइंस इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन है, इसमें कुल 5 एंट्री आई हैं। जजेस ध्यान दें, संख्या मैच कर रही है हमारी। कुल 5 लोगों की एंट्री हुई है। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ कि सर? अब महिपाल सर बताएंगे। अब मैं माइक जो है इनोवेटिव आइडिया पे तो नहीं, इनोवेटिव आइडिया पे नहीं कुछ। अब आपका समय समाप्त हो चुका है, आपका समय समाप्त हो चुका है। जी सर समय सर कॉम्पिटिशन से रिलेटेड नहीं है सर, मैं इसमें कुछ आपको सर मैं अपने व्यू शेयर करना चाह रहा था सर। महिपाल सर, आप इनको अनुमति दें। नहीं, किस टाइप के व्यूज हैं, क्या शेयर करना चाह रहे हैं सर? ये सर पहले तो ये जो अभी जो एक भाई थे उन्होंने बताया था कि अगर कोई एस्टेरॉइड जगह धरती के पास आता है तो सर अगर हम सब अगर इसको देखेंगे सर, एक साउथ की मूवी है टिक 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 करके मूवी है, तो उसमें इस थॉट का जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक एस्ट्रोनॉइट आता है, उसमें बीच में से जो है एक मिसाइल उसके डाली जाती है तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है और सर वो पृथ्वी के एक इस तरफ से निकल जाता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो पृथ्वी के अंदर नहीं आ पाता, अलग अलग बढ़ जाता है। सर ये पूरी उसमें मूवी में जिक्र है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और सर एक सर था, अगर जो सर अभी मैंने जो बताया सर, अगर सर 1 मिनट सर ये जो मेरा जो भी मैंने बताया था, ये एक चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम हो जो भी हो सर, अगर आप सर इसको कंपटीशन में ना भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन अगर सुनिए, ये हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ये जजमेंट के ऊपर है, तो हम ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि आपका आइडिया बेकार है, आपको आउट नहीं कर रहे हैं, है ना। ये तो हम बताएगा, सबके आइडिया हमने सुने हैं, सबने हमने आइडिया दिए हैं, क्या उसमें इनोवेटिव है क्या नहीं, वो हमारा जजमेंट का अपना कॉन्फिडेंशियल मैटर है यार, ठीक है ना। जी सर बस मैं यही कह रहा था सर, क्या अगर इसको ठीक है सर। ना वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, इसमें आप चिंता मत कीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद सर। ओके, आप मौर्य सर डिस्क्लोज कीजिए सर सबमिट करने के लिए, सॉफ्ट कॉपी सबमिट करने के लिए सर लिंक डाल दीजिए सर। हाँ, लिंक 15 मिनट बाद डालेंगे बेटा।
ओके सर। सर जैसे ये हमने इनोवेटिव आइडिया सर ये हमने पेपर पर लिखा है तो सर हम यही सबमिट करेंगे ना हाँ कॉपी? हाँ हाँ, फोटो खींच करके या चाहे उसका PDF बना करके पहले की तरह से आपको करना है। सर इसका लिंक ठीक है सर। अभी को डाल दे रहे हैं 15 मिनट बाद, क्यों? अभी बनाया नहीं है सर उसमें बनाने में टाइम लगता है, 15 मिनट का समय चाहिए। तो ये ग्रुप में डाल देंगे उसमें, क्यों सर? जो साइंस हाँ टेलीग्राम में, उसको टेलीग्राम में डालेंगे। हाँ टेलीग्राम ग्रुप में पड़ टेलीग्राम। जाएगा ये। लेकिन ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हार्ड कॉपी भी जमा हो जाए और सॉफ्ट कॉपी भी, क्योंकि सारे एक्टिविटी हमारे सारे कंपटीशन हमारे सब खत्म हो गए आज। तो दोपहर तक जो बताया गया कि 12 बजे तक 11:30 बजे तक आप लोग अपना हार्ड कॉपी जमा कर दें। और अभी साइंस फेस्टिवल वाले ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में साइंस इनोवेटिव आइडिया के लिए भी सर लिंक डाल देंगे, उसमें ये अपना वो कर दें। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? अगर कोई मान लिया कोई पार्टिसिपेंट फर्स्ट भी आ रहा होगा और जब तक ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होंगी तब तक उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल हमें को रिजल्ट अनाउंस करना है, ठीक है? तो मौर्य सर अब इसको दी एंड कर देते हैं फिर। सर मैं एंड करने से पहले जो हमारे 2 गेस्ट फैकल्टी मेंबर आज विशेष रूप से जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपराजिता मैडम को बुलाने से पहले क्या हम पहले अपराजिता मैडम को बुलाएं? हाँ बुला लीजिए जिसको भी चाहे, नो प्रॉब्लम सर, बुलाइए। अपराजिता मैडम मेरी आवाज सुन रही हैं प्लीज? तो हमारे छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहने की कृपा करें। अपराजिता मैडम। अपराजिता मैडम शायद है नहीं, शायद मैं देखता हूँ, लिस्ट देखता हूँ। हाँ अपराजिता मैडम जुड़ी, मतलब अभी मोबाइल तो जुड़ा हुआ है, सिस्टम का जुड़ा हुआ है। तो हाँ मीना शर्मा मैडम को देखिए। हाँ मीना शर्मा मैडम, अब ना हो तो फोन बजा दीजिए ना, शायद दाएं बाएं हो। मान लिया किचन में काम करो तो डिस्टर्ब कैसे कर देंगे? चलिए चलिए। मीना शर्मा मैडम, डॉक्टर मीना शर्मा मैडम, आप यदि आवाज सुन रही हो, चलिए सर। महेंद्र जोशी सर की बात सुने बिना जो है कोई भी प्रोग्राम हमको थोड़ा अधूरा सा लगता है। टॉनिक है महेंद्र जोशी सर तो ना जी। मैं तो यही समझता हूँ कि सबसे मीठी मिठाई जो है सबसे लास्ट में ही तो मैं मिष्ठान का जो है विशेष मिष्ठान कमजोरी रही है, तो इनकी मधुर वाणी से हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। पहले आपको मेरा प्रणाम सर, और डॉक्टर महिपाल सर को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर रीता सचान मैडम जो हमसे जुड़ी रही, और डॉक्टर ममतेश, डॉक्टर रेणुका चौहान मैडम, आज की हमारी अतिथि मैडम शर्मा मैडम और अपराजिता मैडम, सभी को मेरा नमस्कार। और बच्चे जो जुड़े हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों के सर, आप लोगों ने जो एक ड्रैगिंग फोर्स जो हम लोगों के अंदर प्रोड्यूस किया, वो इतने सफल मुकाम पर पहुंच गया कि कैसे 6 दिन बीत गए। अब इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कैसे 6 दिन बीत गए। ये एक टाइम लैग जो था, मुझे लग रहा था कि बहुत लंबा समय जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन अब क्षण भर में ये सारी चीज कंप्लीट हो गई, बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट हुई। इसके लिए सर आप सभी को साधुवाद और धन्यवाद। रही बात सर, आप उसकी बात कह रहे थे कि वाणी में मिठास, तो मुझे तो सर मैंने आपसे जैसा कहा था कि आपका जो संचालन है और आप जिस तरीके से कार्यक्रम को संचालित करते हैं, वो सर अपने आप में एक विलक्षण बात है, बहुत मन को सुकून मिलता है। और डॉक्टर महिपाल सर का उत्साह, हर समय उत्साह में रहते हैं, ईश्वर करे उनको और उत्साह मिले, तो सारी चीजें भविष्य में मिलती रहें और फर्दर और आगे उन्नति की तरफ आप लोग बढ़ें सर, ये तो मेरी हार्दिक इच्छा है। सारा प्रोग्राम आपने बढ़िया कहा। बस अब थोड़ा सा लाइटर मोड में मैं ये कह रहा था कि बच्चों को अब एग्जाम आने वाले हैं, वो अपनी तैयारियों में बिजी होंगे, तो एक पुरानी फिल्म का 1-2 लाइन थी, उन लाइनों को मैं दोहरा देता हूँ
ये बच्चों के लिए है कि खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, और छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं सभी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आज कल तो फिर समापन हो ही जाएगा, आज पूर्व संध्या है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी का थोड़ा सा आज रसास्वादन किया जाए। अब राजस्थान मैडम भी जुड़ गई हैं अब। हाँ, मैं अपराजिता मैडम को आहूत करूं उससे पहले आपकी बातों से एक लाइन मुझे भी याद आ गई। यस सर। खुश रहो मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं हूँ दीवाना। मुबारक तुम्हें हो समाये सुहाना। अपराजिता मैडम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वचन के रूप में आप अनम्यूट कर लीजिए, पहले अपने सिस्टम को अनम्यूट कर लीजिए। होम साइंस विभाग की विभागाध्यक्षा आदरणीय अपराजिता मैडम हम लोगों के लिए घरेलू जीवन का अनमोल समय निकाल करके हमारे सामने आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप से निवेदन है कि 2 है। धन्यवाद सर। एकदम क्लियर आवाज क्लियर है। हाँ, अभी वाइट कर रहे थे ना सर, एक फोन आ गया था प्राचार्य सर का, तो फिर मैं उनसे बात करने लगी थी तो कट गया। तो सबसे पहले तो मैं आप अपने महाविद्यालय के साइंस फैकल्टी, खास करके फिजिक्स एसोसिएशन और बॉटनी एसोसिएशन के सारे स्टाफ मेंबर्स को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने इतना लंबा 7 डेज का वर्चुअल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें इतने अच्छे आपने लेक्चर कराए, गेस्ट स्पीकर्स ने इतने अच्छे टॉपिक पे बोला। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसका भरपूर फायदा उठाया होगा। और आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने कॉलेज टाइमिंग के अलावा अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके 7 डेज का ये आपने बच्चों के लिए समय निकाला, तो इससे बच्चों ने भी फायदा उठाया और हम लोगों ने भी फायदा उठाया, अपने नॉलेज को बढ़ाया। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, और साथ साथ जो है छात्र छात्राएं भी बधाई का पात्र हैं कि जो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपने जो एसे कंपटीशन कराया, स्लोगन कंपटीशन कराया, बच्चों ने अपनी पूरी प्रतिभागिता दिखाई, अच्छे आइडियाज दिए, तो बहुत ही खुशी हुई बच्चों की सहभागिता देखकर। आप लोग ने साथ आप लोगों ने भी इतनी मेहनत और लगन से, सारे आप साइंस फैकल्टी के मेंबर्स लगे हुए हैं आप लोग, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आप सबों को पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही अच्छा रहा आपका ये, कल एक दिन और बचा है। ये 6 डेज का आपका बहुत ही यूजफुल, इंफॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव सेशन रहा सारा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबों को इसी के साथ ही सबों को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। धन्यवाद मैडम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी महेंद्र जोशी सर जो है कह रहे थे महिपाल सर के बारे में कि महिपाल सर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत ऊर्जा देते रहते हैं। तो सवेरे आज बात हो रही थी, एक अनुभव में बताऊं कि ये झा साहब आ गए थे, उनसे बात हो रही थी, तो वो कहे कि हम ऐसे बात होने लगी, उन्होंने एक शब्द कहा कि महिपाल सर के पास एक सम्मोहन शक्ति भी है, वो पता नहीं कैसे लोगों से काम करवा लेते हैं। तो ये मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इनके साथ कैसे काम कर रहा हूँ, वो कौन सा मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन शब्द मिल गया है। शब्द आज पहली बार मिला है कि इनके पास वास्तव में कोई सम्मोहन शक्ति है, जो कि ये किसी से भी काम जो है बड़े प्यार से करा लेते हैं। तो इस सम्मोहन शक्ति को प्रणाम। लेकिन अब ये पता नहीं ये कॉपीराइट है, मैं तो ढूंढता रहता हूँ उसको हम लोग अपने जीवन में उतार सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, व्यस्ततम समय से निकाला आपने हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए।
वास्तव में आपने जो है कि नहीं इस मंच में आकर के हम सभी का उत्साहवर्धन किया है, हाँ। इसके लिए आप दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसके साथ Thank you, हम अब एक दूसरे से विदा लेते सर हैं। मीना शर्मा मैडम को देखिए, जुड़ी हो तो उनको भी बुला लीजिए। मीना शर्मा मैडम, हाँ मीना शर्मा मैडम, नहीं कल मीना शर्मा मैडम को हम लोग जो है कि नहीं जोड़ लेंगे, आज नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद आवाज नहीं सुन पा रही हैं। कल उनसे पहले ही कह देंगे कि 2 शब्द आशीर्वचन दे, कल पहले ही बता दें तो जुड़ेंगे। हाँ ये है कि कल उनसे जरूर निवेदन पहले ही कर लिया जाएगा कल। तो ठीक है, सभी लोगों को प्रणाम। अपराजिता मैडम प्रणाम आपको, सभी लोगों को प्रणाम, शुभ रात्रि। देखिए सभी को धन्यवाद। और कल हमारा आखिरी दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसमें हम आपको एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाएंगे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है। और इसके अलावा कल रिजल्ट भी डिक्लेयर करेंगे, जो भी हमने कॉम्पिटिशन्स कराए हैं बच्चों के लिए, तो वो रिजल्ट भी हम कल डिक्लेयर करने वाले हैं, वो करेंगे। तो उसमें सभी लोग टाइम से जुड़ जाएं, ठीक 7 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और एक वर्चुअल उसका ग्रुप फोटोग्राफ भी हम लेंगे, जो ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स या जो और अन्य लोग हैं वो टाइम से जुड़ जाए, कनेक्टिविटी अपनी पर रखें। और इसी के साथ ही मेरे ख्याल से मोरे सर समापन वेल ड्रेस्ड, अच्छे ड्रेस में भी हो। हाँ बिल्कुल, वेल ड्रेस्ड, हाँ ड्रेस भी अच्छा हो, बिल्कुल वो परमानेंट डॉक्यूमेंट। ये जो जजेस का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ममतेश मैडम है हमारे, रेणुका मैडम है, केसी जोशी सर हैं, MK सिन्हा सर, डॉक्टर देवराज मिश्रा सर, जो भी हमारे इस वर्चुअल फेस्टिवल के दौरान विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें जो जज का काम, बाकी में मोरे सर से जब बात हो रही थी जजमेंट की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल काम जो है जज का ही होता है ना। बाकी तो ऑर्गेनाइज तो करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो होता रहता है, लेकिन बाकी में जजमेंट का काम बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। चीजों को देखना, समझना, उनका मूल्यांकन करना, बाकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो सभी जजेस का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी के साथ अब विदाई लेते हैं। कल हम फिर ठीक 7 बजे इसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभकामनाएं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।